गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2023 के लिए हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2020 में आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए 136 से क्वेश्चन 150 तक पेडागोजी के हैं, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो बोला गया था पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द पढ़ना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है अर्थ निर्माण। तीसरा दिया गया तीव्र गति। चौथा दिया गया उच्चारणगत शुद्धता। तो देखिए पढ़ने की कुशलता में जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप उसके अर्थ समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है यहाँ पे दिया गया है संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है बड़ों की परिपक्व भाषा। दूसरा ऑप्शन है बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। तीसरा है परस्पर अंतःक्रिया और चौथा है परस्पर प्रश्नोत्तर। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं है। फिर बड़ों द्वारा बच्चों का अनुकरण मतलब बच्चे जो बड़े हैं वहाँ के उनको देख करके ही बोलते हैं। अनुकरण करके, अनुकरण मीन्स होता है उनको देख करके जैसे बोलते हैं वैसे बोलना। तो ये भी इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। बोला गया संयुक्त परिवार में बच्चों का विकास, बच्चों की परिपक्व भाषा, बड़ों की परिपक्व भाषा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है परस्पर अंतःक्रिया, मतलब सभी परिवार के जितने सदस्य हैं सभी के द्वारा बातचीत करना। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे संयुक्त परिवार में बच्चों का विकास या भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का। दूसरा है बाल साहित्य पुस्तकों का। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की कविताओं का। चौथा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो देखिए भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान आपका फर्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के द्वारा मतलब बच्चों का ज्ञान क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। पहला ऑप्शन है सरल पाठ्य पुस्तक। दूसरा है निवेश समृद्ध संप्रेरण का वातावरण। तीसरा है बाल साहित्यकारों का साहित्य। चौथा है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सबसे पहली जो शर्त होगी, देखिए सरल पाठ्य पुस्तक ये जरूरी नहीं है। निवेश समृद्ध संप्रेरण का वातावरण, तो इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, आसपास की चीज़ें मतलब बोलने के लिए अगर वो चीज़ें बोली जा रही हैं तो बच्चे का निवेश समृद्ध संप्रेरण का वातावरण, इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से भाषा विकास कर सकता है। तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है, बहुत गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा, मैंने बताया कि बच्चे अगर मातृभाषा का यूज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही स्वीकार्य होना चाहिए, मतलब उससे बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या बताना चाह रही हो बच्चों को? अन्य भाषाओं को जानना, सभी बच्चों को अवसर देना। तीसरा है बहुभाषिकता को संबोधित करना। और चौथा है अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है आपका बहुभाषिकता को संबोधित करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? पहला है बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़नी चाहिए, भी गलत है। सभी बच्चों को प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 142, फोर्थ हो जाएगा
बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। तो राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 143। बच्चों में भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो बच्चों में भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषा प्रयोग के अवसर देना। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक, बच्चा जितना अवसर मिलेगा उसे बोलने का वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है तथा उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः के कारण ऐसा करती है, लापरवाही, अज्ञानता, डिस्ग्राफिया और रुचि। तो 144 राइट आंसर हो जाएगा, डिस्ग्राफिया के कारण। डिस्ग्राफिया के कारण बच्चों में लिखने संबंधी अक्षमता आती है, यानी लिखने में दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है, चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत जो है चॉम्स्की से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया गया है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन करने के लिए बहादुर वित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, बहादुर वित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, बहादुर वित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, बहादुर वित्तो में कहानी के शीर्षक दीजिए। तो लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। तो 146 राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर वित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें दिया गया है, पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है, कार्य को संचित करने में, बच्चों को भययुक्त वातावरण देने में, तीसरा ऑप्शन है समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, चौथा क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। तो 147 राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें दिया गया है, भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। पहला ऑप्शन है अस्मिता व्यापार, दूसरा है व्यावहारिकता व्यवहार, तीसरा है अस्मिता व विचार, चौथा है वैचारिकता व व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 148, भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें दिया गया है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चुनौतियों अवसरों को, जटिलताओं और मानकों को, चुनौतियों और प्रचलनों को, जटिलताओं और नियमों को। तो 149 आंसर हो जाएगा फोर्थ, कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलता और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। ठीक, तो सीटेट में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन हैवी भी होते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना रहेगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का, हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा में बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। कहानी सुनाते समय समय नष्ट होता है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। कहानी से भी बच्चे ज़्यादा बेटर सीखते हैं प्राथमिक स्तर पर। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है आपका तो ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर इसके बाद है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, तो ये भी ठीक है। और सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, तो ये जरूरी नहीं कि रीति ऐसी कोई है। तो यहाँ पे पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। तो ये थे हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। इस तरीके से आप आने वाली वीडियो में बाल विकास और ईवीएस के भी क्वेश्चन देखेंगे और मैथ्स के भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।